सबसे पहले रजा साहब, आपसे मैं सिर्फ जानना चाहूंगी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी जुडिशरी पर काफी बरहम नजर आए और कह रहे थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले में कोई अदलिया नहीं, ये डैम भी बना सकती है, क्राइसिस ऑफ जुडिशरी, हाई जुडिशरी, फर्दर जुडिशरी है। आज सर आपको लग रहा है कि जुडिशरी गलत हो गई सिर्फ मखसूस नशस्तों के केस की वजह से? जी बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो रिव्यू में गई भी है और उस जजमेंट से अगर एग्री करते होते इकरा तो फिर रिव्यू में नहीं जाते। बहुत सारे फ्लॉज हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ सुकम है, जिसका कि उन्होंने खुद भी अपने, अगर आप उनका जजमेंट पढ़ेंगे, 10 पॉइंट का जजमेंट है हमारे 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का। उस 10 पॉइंट के जजमेंट में हमारे और भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई पॉइंट ये नजर नहीं आया कि एसआईसी की पिटीशन अलाउ हुई कि डिसमिस हुई। उन्होंने एसआईसी का जिक्र ही नहीं किया। अगर आप वो 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसका हुआ क्या पिटीशन का, वो अलाउ की, डिसमिस किया आपने, वो उन्होंने तस्करा नहीं किया। फिर बहुत से ऐसे अहवाम है जिसका खुद उन जज साहिबान को अंदाजा था, इसीलिए अपने उसी जजमेंट में उन्होंने एक बात लिखी ना, वजाहत की जरूरत हो तो हमसे राब्ता करें। तो वजाहत की जरूरत तो खुद महसूस करते थे ना कि एक ऐसा फैसला हम कर रहे हैं इसमें जिसमें आइन और कानून और रवायात और रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसकी वजाहत की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ही के 2 मौजूद जज साहिबान हैं, माइनॉरिटी में सही, लेकिन उनका जो तफसीली फैसला है, ये बिल्कुल सी तरह है कि जैसे मैं किसी क्लास में कोई टेस्ट दूं, उसके बाद मेरा टीचर जो है उस टेस्ट पे मार्किंग करे और मार्किंग के अंदर वो बताए बेटा तूने क्या गलती की है। आप अगर जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें अंदाजा होगा। और आखिरी पॉइंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मंसूर शाह साहब ने जिस केस में आज फैसला देते हुए बात की है, ये केस टू केस डिफरेंट होगा। एवरी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जजमेंट या हाई कोर्ट के जजमेंट जरूरी नहीं है कि अगर वो आइन से मुताबिकत न रखते हो तो वो लागू भी है और उनके इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी है। आईनी इदारे और भी हैं ना। तो ये कंफ्यूजन बहरहाल रहेगा जब तक कि वो तफसीली फैसला जारी नहीं होता, उसके बाद वो जब तक रिव्यू नहीं सुन लेते, जब तक मैं समझता हूँ ये इबहाम और सुकम रिजर्व सीट्स के मामले में जारी रहेगा और इसके ऊपर बहस भी होती रहेगी और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब हियरिंग होगी तो हम देखेंगे क्या होता है। तो बिलावल साहब इज राइट कि चेयरमैन साहब जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सियासी मामलात हैं जो कि निचली टेयर के जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मजिस्ट्रेट लेवल पे या इंतजामी लेवल पे ही हल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उनका जाना और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होना, कि सुप्रीम कोर्ट के अपने भी वकार से जो है वो सियासी मामलात में इन्वॉल्व होना, वो उनके अपने वकार से भी सूट नहीं करता। तो इन ऑल ये जो एक तासुर सा उभर रहा है ना कि इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, एक पार्टी के इदारे के खिलाफ खड़ी हो गई है, तासुर है कि हुकूमत पार्लियामेंट जुडिशरी के खिलाफ खड़ी हो रही है, जुडिशरी पार्लियामेंट। दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। रियासतों को चलाने के लिए इन इदारों में हमआंगी का होना बहुत जरूरी है, इन इदारों के कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कराना जरूरी है। सो मेनी उनकी शॉर्ट स्पीच है लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा माजी है, एक बहुत बड़ा कंटेंट है जिसमें हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।